एक बार मुझसे कोई कह रहा था कि गीता बहुत कठिन है पंडित जी, समझ नहीं आती, कैसे करें। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गीता पढ़िएगा जरूर। तुलसीदास जी की रामचरितमानस और महाभारत का छोटा सा हिस्सा गीता व्यास जी ने लिखा, ये दो तो पढ़ना ही चाहिए, क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम आपको समझ में आ जाएगी। पर गीता टफ क्यों लगती है? एक तो भाषा संस्कृत है, देव भाषा है। दूसरा क्या है, गीता में सीन एक ही है। लोग राम कथा सुनते हैं, लोग भागवत की कथा सुनते हैं, लोग शिव पुराण की कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी वैल्यू है। तो आदमी क्या है, जब कोई कथा सुनता है तो उसके सामने सीन चलता है। तो हमने एक प्रयोग किया, हमारे गुरुजी अवधेशानंद जी महाराज की कृपा हुई। और मैं क्या प्रयोग करता हूँ कि जब मैं गीता पे बोलता हूँ तो उसी समय महाभारत पर भी बोलता हूँ। क्यों? 18 अध्याय गीता में, यानी सिद्धांत हैं, और 18 दिन का युद्ध हुआ था महाभारत का, यानी दृष्टांत है। तो जिस दिन जो युद्ध हुआ उसकी थ्योरी आपको गीता के उस अध्याय में मिल जाएगी। फिर उदाहरण देता हूं, जैसे गीता का पहला अध्याय, भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन को यदि कोई सिद्धांत दिया है, तो आप महाभारत का पहले दिन का युद्ध देखना, उसमें वो जो दृश्य आएगा वो सिद्धांत से मिल रहा है। तो हम एक प्रवचन करते हैं, कुछ गीता कुछ महाभारत, और उसमें मैं जोड़ के चलता हूँ। तो मैं तो नई पीढ़ी से कहूंगा कि कुछ गीता कुछ महाभारत, इस तरह का लिटरेचर अपने साथ जोड़िए, सुनिए, तो आपको शायद गीता बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि एक जंग महाभारत की हम रोज अपने भीतर लड़ते हैं। हमारे दुर्गुण खड़े हैं, हमारे सद्गुण खड़े हैं। दुर्गुण यानी कौरव, सद्गुण यानी पांडव, और पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं। तो आप गीता पढ़िए और उस दिन के, उस अध्याय के, उस सिद्धांत को महाभारत के युद्ध के उस दृश्य से जोड़ें। अगर आपको समझ न आए तो हमसे मिल लीजिए, हम तो कथा करते ही हैं इस पे, हमारा लिटरेचर भी है। जरूर पढ़िए गीता, जरूर पढ़िए रामचरितमानस, जरूर पढ़िए श्री हनुमान चालीसा। आपको आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।